क्लास 8 टॉपिक चल रहा है समीकरण के प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न को पढ़ना है। टॉपिक चल रहा है समीकरण। समीकरण को पढ़ना है और हल करना है। प्रश्न दिया हुआ है, हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हिरणों के झुंड को इसने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। हिरणों का जो झुंड है उसको क्या किया है, 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन सा हो गया इसमें, आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है और पीछे बचे जो 9 हिरण है वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो इस झुंड को इसने क्या कर दिया, झुंड को इसने 3 भागों में बांट दिया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। खाली टाइम पास मत करो, देख के उतारने का मत करो काम, समझो प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x। ये मानते हैं अपन कि झुंड में x हिरण हैं, झुंड में x हिरण है, ये मानते हैं अपन। अब ये कह रहा है झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। झुंड कितना माना अपने, x माना, तो इसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो मैदान में चल रहे हिरण, मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या, मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या तो कैसे आएगी, मैदान में जो चल रहे हैं उन हिरणों की संख्या कैसे आएगी। ये कह रहा है झुंड का आधा भाग, झुंड का आधा भाग, झुंड में कितने हिरण माने अपन ने, x, इसका आधा भाग, आधा मतलब क्या होगा, 1/2, आधा क्या हो गया, 1/2। तो झुंड का आधा, झुंड में कितने हैं x, इसका आधा करना है तो 1/2 लगा दो, गुणा कर लो इसकी, तो ये क्या आ गया, x/2। तो x/2 हिरण क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। ये पहला पॉइंट अपन ने पूरा कर लिया, इसका पहला पॉइंट पूरा हो गया। सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। झुंड का आधा भाग ले लिया, 3 भाग कर रखे, पहला हो गया पूरा। अब कह रहा है पहले शेष ज्ञात करना पड़ेगा। शेष हिरणों की संख्या, कितने हिरण हैं झुंड में, x बट्टा क्या लगा दो, 1। मैदान में चल कितने रहे हैं, x/2। शेष करते हैं तो घटाते हैं, माइनस करते हैं, योग में प्लस करते हैं, शेष माइनस करते हैं। क्या लघुत्तम आया, 2 में 1 का भाग दो, 2 बार, 2x
दो दो कट गया आपस में, x कितने बच गए शेष, x बटा 2, कितने शेष बच गए, x बटा 2। तो ये शेष हिरणों की संख्या आ गई। अब शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहे हैं, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल रहे हैं। ये पहला पॉइंट पूरा हुआ है, मैदान में चरने वाले हिरण। अब कौन से लेंगे, पड़ोस में खेलने वाले हिरण। दूसरा पॉइंट शुरू हो जाएगा, पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या। पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या, ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, दिखाई दे जाएगा आराम से आपको। तो पड़ोस में खेलने वाले हिरण, ये कह रहा है शेष का 3/4। 3/4 क्या होता है, पहले देखो, आधा मतलब 1/2 हो गया। 3/4 क्या होता है, 3/4 तो 3/4, 3/4 मतलब 3/4। तो शेष का, शेष कितना है, x बटा 2 आए, शेष कितना है, x बटा 2 आए। अब इसका 3/4 तो इंटू 3/4, शेष का 3/4, शेष कितना आया, x बटा 2 आया, उसका 3/4 मतलब 3/4। तो 3 को गुणा कर दो x से, 3x, 4 को 2 से गुणा कर दो। ये 2 पॉइंट पूरे हो गए, मैदान में चरने वाले हिरण और पड़ोस में खेलने वाले हिरण। अब तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। तालाब में पानी पीने वाले हिरणों की संख्या, ये अपने को निकाल के दी हुई है 9, संख्या दी हुई है 9, ये ऑलरेडी दी हुई है, कुछ नहीं करना, इसमें दिया हुआ है। तो ये 3 भाग किए और तीनों भाग को प्लस करने पर क्या बन गया, इसका झुंड बन गया, हिरणों का झुंड बन गया। झुंड कैसे बना, तीनों भाग को प्लस करने पर बनेगा। एक मैदान में चल रहे हैं, कुछ पड़ोस में खेल रहे हैं, कुछ तालाब पानी पी रहे हैं, और तीनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, आपस झुंड बन जाएगा, आपस क्या बन जाएगा, झुंड। तो अब देखो, अब इसकी समीकरण बनाते हैं। तो आगे तीनों पॉइंट ये, मैदान में चलने वाले, पड़ोस में खेलने वाले, और ये दिया हुआ है शेष बचे 9 तालाब के पानी पी रहे। तो अब ये इसको समीकरण बनाते हैं, पहले बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ गया ना अगर आपको, तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। तो झुंड में कितने हिरण हैं, पहले हिंदी लिख लेते हैं। तो झुंड में हिरण, झुंड में हिरण, इसके कितने भाग किए आपने, 3। मैदान में चर रहे, मैदान में चर रहे, प्लस पड़ोस में खेल रहे, पड़ोस में खेल रहे, प्लस पानी पी रहे, तालाब में पानी पी, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको मैं, तालाब में पानी पी रहे। तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या वापस बन जाएगा, झुंड बन जाएगा। झुंड के टुकड़े किए हुए 3, तीनों को जोड़ो क्या बन जाएगा, झुंड बन जाएगा। तो झुंड में कितने हिरण हैं, x। मैदान में चल रहे कितने रहे हैं, x बटा 2, प्लस पड़ोस में कितने हिरण हैं, 3x बटा 8। शेष मत लेना, पड़ोस में कितने हैं, 3x बटा 8। और पानी कितने पी रहे हैं, 9। तीनों को मिलाकर क्या बन गया, वापस झुंड बन गया। तो पहले इसको हल कर लेते हैं अपन, चर को हल कर लेते हैं। लघुत्तम क्या आया, 8।
क्या लघुत्तम आया 8। 8 में 2 का भाग गया 4 बार गया, 8 में 2 का भाग गया 4 बार गया, x से गुणा कर लो 4x। 8 में 8 का भाग गया 1 बार गया 3x। अब क्या आ गया x बराबर 7x बट्टा 8 प्लस 9 बट्टा 1। तो ये चर है, ये चर है, ये अचर है, तो इसको इधर ले आओ। चर को चर के पास समीकरण करना है, चर को चर के पास आना पड़ेगा। समीकरण करना है, चर को चर के पास आना पड़ेगा। चर को चर ले आओ, पक्षांतर करना पड़ेगा इसके। तो यहाँ क्या है x बट्टा क्या लगा दो 1, यहाँ से क्या आ रहा है 7x बट्टा 8 प्लस का, इधर लो क्या बन जाएगा माइनस का। यहाँ क्या पड़ा है पहले से ही 9 बट्टा 1 पड़ा रहेगा। अब लघुत्तम लो इसका, 4 4 पास क्या आ गया, अच्छा अलग हो गया, लघुत्तम लो। आठ और 1 क्या लघुत्तम आया 8 लघुत्तम आया। 8 और 1 क्या लघुत्तम आया 8। 8 में किसका भाग दोगे पहले 1 का। लघुत्तम में हमेशा हर का भाग देते हैं और जो शेषफल भागफल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। 8 में 1 का भाग दिया 8 बार आएगा, अंश में कौन है x से गुणा कर दो 8x। 8 में 8 का भाग दिया 1 बार गया, 7 से गुणा कर लो 7 एकम 7 बराबर क्या पड़ा है 9 बट्टा 1। तो 8 में 7 घट गया 1 बच गया, तो x बट्टा 8 बराबर क्या है 9 बट्टा 1। अब इसकी वज्र गुणा तिरछी गुणा कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे वज्र गुणा करने पर तिरछी गुणा कर दो, एक ही बात नाम इसका। तो x बराबर क्या हो गया 9 इंटू 8। x बराबर कितना हो गया 9 इंटू 8, 9 8 72। कितना x का माना है 72 x का माना है। x किसको माना आपने झुंड में हिरणों की संख्या, और ज्ञात क्या करनी है झुंड में हिरणों की संख्या। झुंड में हिरणों की संख्या कितनी आ गई 72 आ गई। याद क्या करना था आपको झुंड में हिरणों की संख्या, और हिरणों की संख्या कितने भाग की है प्रश्न में, हिरणों की संख्या के 4 भाग प्रश्न में, 3 भाग, सॉरी 4 नहीं 3 भाग किए हुए थे। 3 भाग कौन से थे, मैदान में चढ़ने वाले, पड़ोस में खेलने वाले, तालाब में पानी पीने वाले। तो अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है तो आप आसानी से इसको हल कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।